हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के एफएक्यूज़ के सेक्शन के अंदर आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस डिस्कशन के अंदर मैं 3 क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन ये है कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन ये कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से ट्रेंडिंग हो जाती है। ट्रेंडिंग का क्या मतलब, मीन्स ये कि हम अक्सर कह रहे होते हैं आज के दौर में तो जो है पाइथन सबसे टॉप पे जा रही है। कभी हम कह रहे होते हैं यार ये टाइम ही जावा का है। कभी हम कह रहे होते हैं सी शार्प तो इस दौर के लिए बेस्ट है। ये कोई भी लैंग्वेज कभी पाइथन ऊपर है, कभी जावा, कभी सी शार्प, कभी पीएचपी। तो वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई लैंग्वेज टॉप पे चली जाती है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको किस साइड पे जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ रहें और आहिस्ता आहिस्ता हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। तो अब मैं एक स्टेटमेंट पास करूंगा और उसके बाद उसको जस्टिफाई करूंगा इस पहले जो क्वेश्चन है उसके आंसर में। आज के दौर में जितनी भी लैंग्वेजेस आपको गूगल करने के बाद सामने नज़र आती हैं वो सारी की सारी बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अब इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ कि मैंने ये बात क्यों कही है। देखें, ये जो टाइम है ना वर्ल्ड में जो चल रहा है ये कंपटीशन का टाइम है। और वर्ल्ड में जितना कंपटीशन है ना आईटी की वर्ल्ड के अंदर उसका डबल कंपटीशन है। और कोई भी चीज़ आईटी के अंदर अगर सरवाइव करती है तो वो तभी करती है जब वो बेस्ट होती है। आईटी के अंदर सेकंड बेस्ट की कोई जगह नहीं है। तो अगर आपको कोई लैंग्वेज इस वक्त नज़र आ रही है और वो बहुत सालों से इस वक्त तक सरवाइव कर रही है इस कंपटीशन वाली वर्ल्ड में, तो वो इसीलिए सर्वाइव कर रही है क्योंकि वो बेस्ट है। अगर वो सेकंड बेस्ट भी होती तो वो ख़त्म हो चुकी होती, आपको उसका पता भी नहीं होता और आप उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं। तो ये बात अब माइंड में रखिएगा। कोई भी आज आज के बाद पूछे कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है तो बताना कि जो लैंग्वेज आज तक सर्वाइव करती आ रही है हर वो लैंग्वेज बेस्ट है। क्योंकि अगर वो सेकंड बेस्ट भी होती तो इस कंपटीशन की वर्ल्ड में उसने ज़िंदा ही नहीं रहना था, ख़त्म हो जाना था। ओके, अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि कोई भी लैंग्वेज को जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि इस वक्त पाइथन टॉप पर है, इस वक्त जावा टॉप पर है, इस वक्त सी शार्प, इस वक्त पीएचपी, तो ये हम किस बेस पे कहते हैं। वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी लैंग्वेज को ट्रेंडिंग लैंग्वेज बना देते हैं या सब पे या फिर सबसे टॉप पे लेके आ जाते हैं। अब हम इस चीज़ पे गौर करेंगे क्योंकि मैंने तो ये बात बोल दी कि सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेस्ट हैं। तो इन सब बेस्ट हैं तो फिर सब इक्वल होनी चाहिए थी और हमारे पास चॉइस होनी चाहिए थी कि जो हमें अच्छी लगे हम वो चूज़ कर लें। जब हमने सबको बेस्ट बोल के इक्वल कर दिया तो अब वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो किसी भी लैंग्वेज को टॉप पे ले आता है। अब हम इस दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें, होता ये है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हर काम तकरीबन हर काम कर रही होती है। लेकिन क्या होता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई स्पेशलिटी भी होती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करते हो ना तो आप जावा से हर काम कर सकते हो। आप वेबसाइट्स बना लो, आप सॉफ्टवेयर बना लो, आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग कर लो, आप एआई की तरफ मतलब जो काम करना है आप जावा से कर लो। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि जावा की स्पेशलिटी क्या है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जावा नेटवर्क प्रोग्रामिंग की गुरु है। नेटवर्क प्रोग्रामिंग के अंदर जितनी अच्छी सपोर्ट आपको जावा देगी शायद आपको कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे सके। इसी तरीके से आप आ जाते हो अगर पीएचपी की तरफ। ठीक है, तो अब पीएचपी क्या है, पीएचपी से अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो। शायद आप ये पहली दफ़ा सुन रहे हो लेकिन जी हाँ ऐसा है। पीएचपी आपने अमूमन यही देखा होगा कि वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ हो रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ फ्रेमवर्क्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप पीएचपी को यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। लेकिन क्या है कि उसका बहुत कम लोगों ने सुना होता है या फिर बहुत कम लोगों ने यूज़ किया होता है। पीएचपी की स्पेशलिटी क्या है, वेब डेवलपमेंट, तो लोग उसको वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। और पीएचपी शुरू से वेब डेवलपमेंट के लिहाज से चली आ रही है और इतनी फेमस हो चुकी है कि लोगों को ये तो पता ही नहीं है कि इसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और बहुत कम लोग सॉफ्टवेयर इसके थ्रू बनाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी स्पेशलिटी क्या है, पीएचपी की स्पेशलिटी है वेब डेवलपमेंट। इसी तरीके से आप सी शार्प पे आ जाते हो तो सी शार्प भी सेम लाइक जावा है और माइक्रोसॉफ्ट ने सी शार्प लैंग्वेज जावा की टक्कर में निकाली थी, तो वो एक अलग हिस्ट्री है। लेकिन क्या है कि सी शार्प के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, वो तकरीबन वो सारे काम कर सकते हो जो कि जावा से आप कर सकते हो। इसके बाद आप पाइथन पे आ जाते हो तो पाइथन भी हर काम करती है। वो वेबसाइट्स भी बनाती है, वो सॉफ्टवेयर भी बनाती है, वो नेटवर्क को भी प्रोग्राम कर देती है। लेकिन क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक स्पेशलिटी होती है। जावा की स्पेशलिटी थी, इसी तरीके से पीएचपी की भी स्पेशलिटी थी, इसी तरीके से पाइथन की भी स्पेशलिटी है। पाइथन की स्पेशलिटी क्या है, एआई।
वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर मशीन लर्निंग का कंसेप्ट है, ये जो मॉडर्न कंसेप्ट आप सुन रहे हो, इसके अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। देखो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर काम कर रही है, लेकिन किसी एक काम की वो गुरु है। तो अब होता क्या है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रेंडिंग कैसे बनती है, होता ये है कि जब उस स्पेसिफिक काम का टाइम आता है, जब वर्ल्ड उस स्पेसिफिक चीज़ के पीछे भागने लगती है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उस स्पेसिफिक चीज़ में ज़्यादा अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर रही होती है, वो लैंग्वेज टॉप पे चली जाती है। जब वर्ल्ड वेब एप्लीकेशंस और वर्डप्रेस के पीछे भाग रही थी, तो क्या हुआ था कि वेब एप्लीकेशन और वर्डप्रेस में पीएचपी की बहुत अच्छी सपोर्ट थी, तो पीएचपी टॉप पे चली गई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी पीएचपी टॉप पे इसलिए है क्योंकि ये लाइट वेट है, इजी टू यूज़ है और पता नहीं क्या क्या। हालांकि ये वजह नहीं थी। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वालों की अपनी कोशिश होती है कि हम लैंग्वेज को ईजी टू अंडरस्टैंड करें, क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज करें। असल बात ये थी कि वो टाइम ऐसा था सोसाइटी के अंदर कि हम वेब एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स की वेबसाइट, वर्डप्रेस की तरफ जा रहे थे और उस सब के लिए जो बेस्ट सपोर्ट थी वो हमें पीएचपी की तरफ से मिल रही थी, तो पीएचपी टॉप पे चली गई। इसी तरीके से जब स्मार्टफ़ोन्स का टाइम आया, तो लोग जावा के थ्रू एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस बना रहे थे और आईओज़ यानी कि आईफ़ोन की एप्लीकेशंस बना रहे थे और हर तरफ बस आईओज़ और एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस का दौर था, इसी की दौड़ लगी पड़ी थी। इस सब के अंदर जो हमें बेस्ट सपोर्ट मिल रही थी, वो कौन दे रहा था? जावा। तो हमने क्या कहा जी कि जावा बेस्ट लैंग्वेज है। जावा तो वहीं की वहीं थी जहाँ पहले थी, लेकिन क्या था कि जो हमारा एनवायरनमेंट था उसमें एंड्रॉयड और आईओज़ टॉप पे जाना शुरू हो गए, तो जावा बेस्ट होना शुरू हो गई। हालाँकि सी शार्प से भी हम ये एप्लीकेशंस बना सकते हैं, लेकिन अच्छी जो हमें प्रोवाइड कर रही थी, अच्छी स्पेशलिटीज़ जो हमें प्रोवाइड कर रही थी और ईज़ ऑफ़ यूज़ जो हमें प्रोवाइड कर रही थी, वो हमें जावा कर रही थी स्मार्टफ़ोन की ऐप डेवलपमेंट में, तो हमने जावा को टॉप पे कर दिया। अब आज के दौर में आप अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज़ करो, जाके लिख के गूगल मारो कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन-सी है, तो आपको देखना पाइथन टॉप पे नज़र आएगी। अब इसकी क्या वजह है? पाइथन तो उस वक़्त भी थी जब हमने पीएचपी को उठा के टॉप पे किया हुआ था। यही पाइथन थी, लेकिन उस वक़्त ये टॉपिक क्यों नहीं आई और आज क्यों आई? इस वजह से कि आज के दौर के अंदर ज़्यादा बात हो रही है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, रोबोटिक्स की, चीज़ों को ऑटोमेट करने की। तो क्या हुआ कि अब जब ये सारी चीज़ों की बेस्ट सपोर्ट देखी गई, तो बाकी सब लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छी सपोर्ट इसके अंदर आपको पाइथन दे रही थी, तो पाइथन टॉप पे आ गई। तो ये चीज़ होती है कि हर लैंग्वेज का अपना एक डोमेन होता है। हर लैंग्वेज हर काम करती है, लेकिन उन सब कामों में से कोई एक-एक हर लैंग्वेज की स्पेशलिटी होती है। तो जब इस सोसाइटी के अंदर वो स्पेशलिटी ट्रेंड करना शुरू होती है, तो उस स्पेशलिटी को बेस्ट सपोर्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रही होती है, हम उसको उठा के टॉप पे ले आते हैं। बात सिर्फ़ इतनी सी होती है। अब तीसरा क्वेश्चन ये कि इस वक़्त आपके लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन-सी है? आपको किस तरफ जाना चाहिए? ठीक है? तो इसका जवाब सिर्फ़ इतना सा है कि आप अपना इंटरेस्ट देखो कि आपका किस तरफ इंटरेस्ट है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो, आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो, या फिर आप एआई की तरफ जाना चाहते हो, या फिर आप नेटवर्क से ज़्यादा लिंक हो और आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, तो आपको किस तरफ जाना चाहिए? अगर आप नेटवर्क से ज़्यादा लिंक हो, आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई सीधे-सीधे आप जावा की तरफ चले जाओ। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो जावा भी उसमें आपको सपोर्ट देगी, लेकिन आप सी शार्प पे आ जाओ तो आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांस किस्म का एनवायरनमेंट मिलेगा काम करने के लिए और आपको अच्छा लगेगा। आप वेब डेवलपमेंट के अंदर गुरु बनना चाहते हो और आपका आगे सिर्फ़ और सिर्फ़ वेब डेवलपमेंट में चलने का इंटरेस्ट है, तो आप क्या करोगे? आप पीएचपी को पकड़ लो। आप अगर इस तरफ जाना चाहते हो एआई की तरफ, तो आपके पास पाइथन के अलावा और अच्छा ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएगा। आप पाइथन के अंदर चले जाओ, आप पाइथन के थ्रू एआई को इम्प्लीमेंट करो। अब एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए सी शार्प भी मौजूद है, जावा भी मौजूद है, लेकिन क्या है कि पाइथन इसको अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, तो आप उस तरफ चले जाओ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करने का क्राइटेरिया ये नहीं होता कि मुझे जो है पाइथन में काम करते हुए मज़ा आता है इसलिए मैं पाइथन में काम करता हूँ, या फिर मुझे पीएचपी के अंदर काम करते हुए मज़ा आता है इसलिए मैं पीएचपी यूज़ करता हूँ, या फिर आप ये कहो कि जावा मुझे आसान लगती है इसलिए मैंने अपने लिए जावा चूज़ कर ली। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करने का क्राइटेरिया ये नहीं है। बीइंग अ प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करने का क्राइटेरिया ये है कि आप किस डोमेन में काम कर रहे हो। आप डोमेन आपका अगर लेट्स सपोज़ एआई है, तो आप ये देखोगे कि एआई के अंदर बेस्ट सपोर्ट कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रही है, और आप जो है फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ चले जाओगे और आप उसको चूज़ करके उसके थ्रू जो है काम करना शुरू कर दोगे। जैसे कि अगर आप एआई में चले जाते हो, तो आप पाइथन सीख लो।
ठीक है। अगर आपने प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है, आप सी शार्प की तरफ आ जाओ, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा। जावा के थ्रू भी कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट करनी है और वेब के अंदर ही मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर घूमना है, कभी वर्डप्रेस पे, कभी कस्टम बिल्ड पे, कभी ई कॉमर्स स्टोर बनाने हैं, तो पीएचपी अच्छी है, आप उसकी तरफ जाओ, उसकी सपोर्ट को एंजॉय करो। तो ये तरीका है। अब मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस के जवाब दे दिए। बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? अब आपसे कोई भी पूछता है, आपको जवाब होना चाहिए। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस बेस पे ट्रेंडिंग बनती है, किस बेस पे टॉप पे चली जाती है जब सारी की सारी इक्वल हैं? तो ये भी जवाब अब आपके पास मौजूद है। और आपको क्या लैंग्वेज चूज़ करनी है, मैंने आपको कोई भी लैंग्वेज आप पे मुसल्लत नहीं की। मैंने आपको ये नहीं कहा कि जाओ जावा ले लो, मैंने आपको ये नहीं कहा सी शार्प पकड़ लो, उसी पे काम करो। मैंने आप पे छोड़ा है कि आप किस डोमेन में जा रहे हो, उस डोमेन की स्पेशलिटी कौन सी लैंग्वेज अच्छी प्रोवाइड कर रही है, उस लैंग्वेज को उठाओ और उसको सीखो, और उसके बाद आप उसमें काम करना शुरू कर दो। दैट्स इट। ये आई थिंक सो कि मैंने आपको इन तीनों क्वेश्चन के जवाब अपने लेवल पे जितने अच्छे में दे सकता था मैंने आपको दिए हैं। और ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कि मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ लोगों को इख्तिलाफ राय हो, लेकिन ये है कि मेरी अभी तक की नॉलेज और मैं प्रोग्रामिंग के साथ जितने अरसे से लिंक हूँ, मैंने यही चीज़ें जो है इंफॉर्मेटिव लगी हैं मुझे, और मुझे यही लगा है कि यही वो क्राइटेरियाज़ हैं, यही वो चीज़ें हैं जिनको लेके आप पकड़ के आप प्रोग्रामिंग की वर्ल्ड के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। तो अगर डिस्कशन अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप्स वगैरह में इसको शेयर करें, ताकि बाकी लोगों की भी ये कन्फ्यूजन दूर हो और वो अपनी लिए कोई बेस्ट डोमेन सेलेक्ट कर सकें और ये चूज़ कर सकें कि उन्हें किस प्रोग्रामिंग में जाना चाहिए। अगर कोई और आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो आईटी की फील्ड के मुतालिक, तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और चैनल अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।